बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वह परमात्मा सर्वव्यापी है, माने सब जगह है, सब जीव आत्माओं में वो बसता है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। लेकिन हमने सुना है, हमने अनुभव कहाँ किया? अनुभव कहाँ किया कि परमात्मा सभी जीवों में वास करता है, परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है। तो सुना ठीक है, महात्माओं ने, संतों ने ये बात कही तो सही ही कही, उन्होंने ये देखा सो कह दिया, तो बात तो झूठी नहीं है। जैसे कि ऊपर के क्लास में पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो प्रैक्टिकल शुरू होता है। जो साइंस के बच्चे हैं या होम साइंस के हैं या ज्योग्राफी वगैरह के भी हैं, तो सब में कुछ न कुछ, ज्यादातर एजुकेशन में, मानव विद्याओं में, पढ़ाई में प्रैक्टिकल पढ़ाई भी शामिल रहती है। क्यों प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है? खाली किताब पढ़ा के छोड़ दिए तो हो गया काम? जरूरत क्या है कि प्रैक्टिकल पढ़ाया जाए? लेकिन जरूरत है। ज्ञान तभी होगा, जानकारी तभी होगा, ज्ञान तभी होगा, आगे तभी बढ़ा जा सकेगा जब हमें जानकारी हो, और सही सही जानकारी हो। सही सही जानकारी हो, जब यह ज्ञान हो जाएगा, यह समझ बैठेगी, तब जाके हम कामयाब होंगे, तब हमें कामयाबी मिलेगी, तब हम जो है विद्या के सही अर्थ को, मतलब को, पढ़ाई की सही दिशा को पा जाएंगे। तब आगे इसी विद्या का इस्तेमाल करके कुछ नया नया खोज लेंगे, कुछ आविष्कार कर लेंगे। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में कुछ नया नहीं है। जिन्होंने खोजा एक ही चीज को पाया, एक ही वस्तु को पाया। वह कैसा है? वह कैसा है? वह कैसा है, इसको बूझना माने अनुभव करना। अब जो विदेह है, जो अमूर्त है, लेकिन सगुण भी है, निर्गुण भी है, तमाम विरोधी गुण, एक दूसरे के अपोजिट। विदेह है माने शरीर नहीं, अमूर्त है माने मूर्ति नहीं है उसकी, अन्ना ही उसकी मूर्ति बनाई जा सकती है। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है सगुण वही, निर्गुण वही, सगुण भी वही, निर्गुण भी वही। वो सर्वत्र है माने व्यापक है। वह किसी जात धर्म के बंधन में बंधने वाला नहीं है, किसी भाषा में बंधने वाला नहीं है कि पंजाबी भाषा से बंधा रहे या गुजराती से बंधा रहे या हिंदी या इंग्लिश अंग्रेजी, इन सबसे बंधा रहे। बंधन मुक्त है परमात्मा। म्यूट लगा लीजिए। परमात्मा कुछ अलौकिक है। परमात्मा कुछ अलौकिक है। इसी को समझने में, इसी को जानने में, वह कैसा है, वो कैसे सगुण है, कैसे निर्गुण है, कैसे अमूर्त है, कैसे विदेह है,
कैसे वो सर्वत्र है, मन व्यापक है। कबीर साहब कहते हैं घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। सब घट, घट क्या है? शरीर। तो जितने भी घट हैं माने जितने भी शरीर हैं, सब में कौन है? मेरा साइया। कबीर के साईं कौन थे? राम। कौन से राम? क्या धनुष बाण पकड़ने वाले राम, जो चित्रों में जैसा दिखाई देता है, या वह राम जो ज्ञान और विज्ञान के धाम है? क्या अंतर है? वह जो मूर्ति बनी है राम की, धनुष पकड़े हुए, अब पीछे बाणों का तुणीर जिसको कहते हैं, तो तुणीर पूरा है, बाण जिसमें भरे हुए हैं, और दो ही हाथ हैं। एक हाथ से वर मुद्रा माने आशीर्वाद की मुद्रा में एक हाथ है उनका, भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। वह फोटो, वह मूर्ति जो बनी है, तो इस मूर्ति को समझ लेना। और जो कबीर कहते हैं घट घट मेरा साईया, यही धनुष और बाण पकड़ने वाला सब घट में है, लेकिन किस तरीके से है यही जान लेना तो ज्ञान है। यही बूझ लेना, समझ लेना, समझ में बैठ गई, तब ये मन हमारा एक बंधन से मुक्त हुआ। तब ये मन हमारा एक बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह अज्ञानता वाला हिसाब जो है, अज्ञानता माने भगवान को लेके जो अंधकार है हमारे समझ में, हमारी बुद्धि में, उसका मिट जाना और सही सही परमात्मा को जान लेना। इसीलिए भक्ति भी एक विद्या है, भक्ति भी एक विद्या है। इसलिए पढ़ना जरूरी है। जो पढ़ेगा नहीं, जो समझेगा नहीं, जो सीखेगा नहीं, तो वह जीव नुकसान में रहेगा, वह जीव नुकसान में रहेगा। जैसे कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा पढ़े नहीं, ठीक है फीस दे दिया, लेकिन बात नहीं मान रहा है, अध्यापक की, टीचर की बात ही नहीं सुन रहा है, अपने मन से ही चल रहा है। तो अपने मन से तो मनुष्य जिंदगी भर चला, जिंदगी भर चल के परेशानी, चिंताएं से घिरा रहा, उलझनों में फंसा रहा। कभी खुशी, बेहद खुशी, तो कभी बेहद गम। जीव की अवस्था एकदम ऐसी नहीं रही कि एक ही दशा में रहे, बदले ना, कोई बदलाव ना हो, हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा बेफिक्र रहे, किसी तरह का चिंता ना रहे। ऐसा होता कहाँ है? मंदिर, मस्जिद, ये यहाँ से मनुष्य की योग की, विद्या की, पढ़ाई की शुरुआत होती है। हम भी कोई योगी नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई संत नहीं, कुछ नहीं, सभी गृहस्थों के जैसे गृहस्थ काम धंधा करके अपना पेट पालो। क्यों भगवान के ऊपर छोड़े कि भगवान ही सब करेंगे? लेकिन जो साधु बन जाते हैं, जो सन्यास को धारण कर लेते हैं, उनको तो भगवान के ऊपर छोड़ना होगा। इसको कहते हैं आकाश वृत्ति, जरूरी है छोड़ना, क्योंकि उनकी साधना, सन्यास के लिए साधना पथ माने मार्ग जो है यही है। तो ईश्वर पे निर्भर रह के आगे बढ़ना, भोजन
पानी, कपड़ा या रहने के लिए जो स्थान, आश्रय जिसको कहते हैं ठिकाना, यह सब ईश्वर के ऊपर छोड़ना होता है। ऐसे साधुओं को बड़े अच्छे और बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है, अच्छे और बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। कभी भोजन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी वस्त्र जो पहने हैं फट जाएगा, निकल जाएगा, नया कोई देने वाला नहीं मिलेगा, या भगवान का ही आदेश हो जाए चलो नंगा चलो। तो मानना होता है और करना होता है। न माना और न किया, अगर बात न सुना, अपने मर्जी से ही किया, तब कितना भी अच्छा साधु हो, सफलता नहीं मिलती है। उस परमात्मा को समझ ही नहीं पाता है जो राम है। तो जो राम है, कबीर के राम हैं या तुलसी के राम हैं, दोनों एक ही हैं। हमारे आपके राम वो परमात्मा ही है, वह व्यापक ही है। हमारी नैया डगमग डगमग कर रही है क्योंकि हम समझ नहीं पाए। भगवान अमूर्त है, लेकिन समझाना क्या चाह रहा है कि मैं सगुण भी हूं। शरीर है तो माने सगुण हूं, मैं सगुण भी हूं। किस तरीके से वो परमात्मा सगुण है, यह जानने के लिए हमें उसकी कृपा चाहिए, उस परमात्मा की कृपा चाहिए। परमात्मा की कृपा कब मिलती है मनुष्य को? जब पुण्य उसके पास इकट्ठे रहते हैं। यही मंदिरों में जो हम व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, भजन कीर्तन में समय देते हैं, सेवा में समय देते हैं, भंडारा में समय देते हैं। हम भी देखे आए, बैढ़न के जगिया धाम में सेवा दिए। जो सखा हमारी प्रकट हुई तो सेवा दिए। 3 साल महुवरिया में सेवा दिए। कर्मा के पास जो महुवरिया है, वहां बाबा जी की सेवा की है, बाबा जी की सेवा की है। और वहां से जो आशीर्वाद मिला, पुण्य, अब पुण्य इकट्ठा हो गया। तब यात्रा का कौन मिल गया? तब पढ़ाने वाला मिल गया, टीचर, गुरु। चले गए मड़िया बाबा के पास, पहली ही मुलाकात, उठा के पटक दिए हमको। मैंने हाथ से, शरीर से नहीं पटके, बातों से उठा के पटक दिए। पहली ही मुलाकात में बोले, अरे कहां तो दुर्गा और लक्ष्मी काली के पीछे बैठा हुआ है। अब तेरा प्राइमरी का पढ़ाई, प्राइमरी का एजुकेशन पूरा हो गया है। तो जो बच्चा पास हो जाता है प्राइमरी, वो हाई स्कूल, जो हाई स्कूल पास हो गया, क्या इंटर में नहीं जाना है? क्या हाई प्राइमरी छोड़ के हाई स्कूल में नहीं जाना है? हम प्राइमरी छोड़ना नहीं चाहेंगे तो विकास नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, और नजदीक ना पहुंचेंगे उस परमात्मा को जिसे हमने दिल में बसा रखा है। इसीलिए तो हम पूजा करते, दिल में बसा है, तभी हम दीपक अगरबत्ती सब जला रहे। उसी के लिए तो हम उपवास कर रहे हैं कि उसकी दया मिल जाए, कृपा मिल जाए। इसी के लिए तो मूर्तियों को स्नान, मधु, दही किससे किससे करा रहे, तरह तरह के पत्र फूल चढ़ा रहे। कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं सब स्वीकार करता हूं, मैं खुदा कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, जो भी कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, जो भी कहो, मनुष्य जो जो कुछ भी मुझे देता है, जिस भाव से भी मुझे देता है, क्योंकि आप जो कुछ चढ़ाते हैं, कुछ श्रद्धा रहती है आपके मन में,
कुछ तो श्रद्धा आपके मन में रहती है, तो आप श्रद्धा बस ही चढ़ाते हो, भगवान जान के चढ़ाते हो, भले ही सामने वो पत्थर ही क्यों ना रहे, छोटा सा हो या बड़ा हो, सफेद रंग का हो या काले रंग का हो, भावना के वशीभूत होके अपनी चाहे रक्षा के लिए, चाहे अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे भक्ति की वजह से, दर्शन का लालसा की वजह से, चाहे कुछ इच्छा की वजह से, मनोकामना की वजह से आप पूछते, तो हमें भी मड़ैया बाबा बुलाए, ऐसे डांटे। तो जब व्यवस्था परमात्मा की ही है, जैसे जैसे हम पास होते जाएंगे, तो प्राइमरी से पहुंचे हाई स्कूल, हाई स्कूल से तब मड़ैया बोले, तो ये प्राइमरी का एजुकेशन हमारा घूम घूम के पूरे मंदिरों में ही हुआ। इसके बाद हाई स्कूल और इंटर जगिया धाम बैढ़न से हुआ, वहां मिल गई सखा। लेकिन जब मंदिरों में घूम रहे थे, टहल रहे थे, तो वहां भी परमात्मा मिल गया, साक्षात्कार हुआ, एकदम सगुन हुआ। एक 2.5 साल के बालक, 2-2.5 साल के बालक के रूप में जो जगिया धाम में भी मिला, माने हाई स्कूल और इंटर में भी मिला, तो वो भी जगिया 2.5 साल के, 2-2.5 साल की उम्र की। हाथ मिला लो, हाथ से हाथ मिलाने लायक, ऐसा नहीं कि छू ना सके, बोल ना सके। पहली बार जो मिले तो ना हम समझ पाए ही नहीं बिल्कुल, लेकिन जब दोबारा मिले तब तक थोड़ा थोड़ा दिमाग में हलचल होने लगी। गुरु शब्द को जान चुके थे, लेकिन गुरु क्या होता है ये नहीं मालूम। तो गुरु के लिए हम किसी मनुष्य को तलाश रहे थे, लेकिन अंत पाया तो गुरु अपने में ही पाया। माने गुरु माने वह दिव्य ज्ञान जो तुम्हें परमात्मा का दीदार करा दे। तो जैसे प्रैक्टिकल वाले बच्चे टीचर पहले सिखाते हैं, देखो करके दिखाते हैं, देखो इस चीज में ये मिला दो, उसमें ये मिला दो, ऐसे मिला दो, इस रंग का धुआं हो जाएगा, इस रंग का तुम्हारा टेस्ट ट्यूब में रंग हो जाएगा, तो माने तुम्हारा सही है रिएक्शन। तो माने सिम्टम जिसको हम कहते हैं लक्षण, लक्षण के द्वारा समझाते जाते हैं कि देखो ये लक्षण दिखे तो ये चीज, वो लक्षण दिखे तो वह चीज, ये ऐसे महक आए तो ये अमोनिया हो गया, इसे महक आए तो ये कुछ और हो गया, सो समझाते हैं, सुंघाते भी हैं। अब वैसे ही हम भी तलाशे तो आए महुवरिया, ये हमारे लिए इंटर था, हाई स्कूल हो गया जगिया धाम, प्राइमरी तो घूम घूम ABCD कर ही रहे थे। संतोषी माई का व्रत किया हर शुक्रवार, बड़ा लंबा किया। हर नवरात्र 9 दिन दुर्गा माँ का व्रत किया। हर पूर्णिमा को विष्णु भगवान का व्रत किया। और बाकी जो त्योहार जैसे शिवरात्रि वगैरह, जन्माष्टमी, ये सब अलग। लेकिन श्रद्धा, श्रद्धा लगी हुई थी दर्शन की। मिल जाते तो मिले, कई बार मिले, लेकिन पहचान नहीं हुआ, पहचान नहीं सके, जान नहीं सके ये परमात्मा ही। तब मड़ैया बाबा ने दिशा दिखाई। तब क्या दिया? मड़ैया बाबा ने धनुष दे दिया, एक बाण दे दिया। वह जो आपको धनुष और बाण दे दे वही तो राम, वही तो राम, और वो सगुन है। ध्यान ही धनुष है। तो ध्यान करने की जो विधि, ध्यान करने का जो तरीका, तो ये तरीका दे दिया, लक्ष्य दे दिया। लक्ष्य
बाण माने होता है लक्ष्य। जैसे लोग अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाते हैं, मुझे टॉप एकदम उच्च अधिकारी बनना है, उच्च अधिकारी बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। जो बन जाते हैं तो उसके बाद कोई लक्ष्य रहता है, मकान बनाना है, शादी करना है, बच्चा है तो कहाँ पढ़ाना है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है। ऐसे ऐसे लक्ष्य हमारी जिंदगी में हम बनाते रहते हैं। लेकिन क्या किसी ने परमात्मा को लक्ष्य बनाया कि हमें परमात्मा को पाना है? हमें परमात्मा को पाना है, ऐसा लक्ष्य जब बनाएगा कोई, तभी वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे रास्ता मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने लक्ष्य तो नहीं बनाया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, ऐसी कुछ घटनाएं घट गई कि वो अचानक भगवान की तरफ चल दिए। दादा गुरु परमानंद जी, शादीशुदा, बच्चे, घर दरबार सब, लड़का लड़की, माता भाई बहन, एक ही परिवार, संयुक्त परिवार। लेकिन अचानक एक सत्संगी महाराज मिल गए जो उस गांव में भिक्षा मांगा करते थे। उस गांव में राम टोला कुछ ऐसा नाम है उस गांव का, शायद आजमगढ़ में पड़ता है। तो घूम घूम के वो भिक्षा मांगता था, रोज देखते थे, ये पहलवानी करते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक रात में 9 बजे रात बगीचे से जा रहे थे, आकाशवाणी हुई सामने खंडहर में, तुम्हारा गुरु है। और सच में गुरु मिल गया। ऐसा लग गया चस्का, छोड़ दिए, घर जाना छोड़ दिए, खा के आते, गुरु के पास बैठ जाते। सत्संगी महाराज के लिए भोजन पानी सब व्यवस्था, नहाना धोना बाकायदे करने लगे, जैसे एक अच्छा शिष्य सेवा करता है। ऐसी लगन लगी, फिर घर ही त्याग दिए। क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया। क्या हुआ, राजा भर्तृहरिनाथ ने, राजा गोपीचंद ने अचानक घर छोड़ दिया। क्यों? इसका कारण है पूर्व जन्म से उस क्लास को पार कर चुके थे, अब अपर क्लास में थे ये लोग, तो रीएडमिशन। कुछ कारणों से भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, कुछ बाकी रह गया, हिसाब किताब बाकी रह गया। तो हिसाब किताब पूरा करने के लिए पुनः देह में आना पड़ा। लेकिन पढ़ाई तो वहीं से शुरू होगी। आप इंटर पास कर जाओगे तो आपका नाम बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन इसी में लिखाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको वापस प्राइमरी में भेज दिया जाएगा। भले ही आप पढ़ाई छोड़ दो, जब भी 10 साल 20 साल 30 साल 100 साल बाद भी आप एडमिशन लोगे तो आपको वही मिलेगा। वैसे ही इस जीवन का सिद्धांत यही है। प्रकृति जो है, माने संसार ही प्रकृति है, इसका सिद्धांत यही है। तो ध्यान ही धनुष। तो जो ध्यान आप पकड़ लें, अब क्या ध्यान पकड़ लें, किस तरीके से ध्यान पकड़ लें तो सक्षम गुरु मिल जाएंगे, तो आपको ध्यान कर पकड़ा देंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी काली के मूर्ति के सामने बैठे बैठे जब ध्यान करते, मूर्ति पकड़ में आ जाती। जब तोताराम जी आए, मिले उनसे, तो देख लिए कि अरे ये कुछ गलत हो रहा है इसके साथ। ये ध्यानी तो बहुत है, लेकिन ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। हमारा चित्त ज्ञान ये है कि हमारा मन ये हो जाए कि हमारा प्राइमरी का टीचर बड़ा अच्छा है, हम इसको ना छोड़ेंगे।
दूसरी क्लास में ना जाके बैठेंगे, हम प्राइमरी वाले टीचर से ही पढ़ेंगे। भले ही हाई स्कूल पढ़ना पड़े, भले ही इंटर पढ़ना पड़े, भले ही हमको मेडिकल पढ़ना पड़े, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ना पड़े, लेकिन अगर हम जिद करके बैठ जाएं हम प्राइमरी के टीचर से ही पढ़ेंगे, तो क्या आप विकास कर पाएंगे? क्या सही सही वो यूनिवर्सिटी में होने वाले इम्तिहानों का आप मुकाबला कर सकेंगे, पास आउट हो सकेंगे? अपनी अपनी समझ की बात है। धन्य है, आपके पुण्य ही आपको आगे बढ़ाते हैं, इसलिए हमेशा पुण्यमयी वृत्तियां रखिए। सेवा, पुण्य व्रति सबसे बड़ी पुण्य कमाने का साधन है सेवा। सारे जरूरतमंदों की सेवा करिए। हमने यही सीखा कि भगवान का आदेश है हम सेवा करें, हमने कोशिश किया करने के लिए। नहीं कहते हम कामयाब रहे, लेकिन कोशिश रही, क्योंकि कोशिश के पीछे रुकावटें भी बहुत हैं। तुम 10 रुपया किसी को दोगे, दूसरा तुम्हारा घर वाला हाथ पकड़ लेगा, ए मत दे, क्योंकि हम बंधन में हैं, हम जीव हैं, हम जीव हैं और हम बंधन में हैं। और वह परमात्मा जो राम है, अद्भुत है, विज्ञान का धाम है, ज्ञान और विज्ञान दोनों का धाम है। राम इसलिए हमारे में रमा हुआ है, माने हमारे में है, तभी तो हम गुरु मिलने से पहले भी बार बार दर्शन किए और साक्षात दर्शन किए, सामने सामने दर्शन किए, न जाना न पहचाना। लेकिन जब मड़ैया बाबा ठोके बजाए, तब अंतर ध्यान हो गए, विधि बताए, स्वामी जी बताए, सिखाए, समझाए। हमारे सखा, जगिया सखा, कान्हा त्रिपुरारी। अब आप कहेंगे जब वो परमात्मा एक ही है तो कहां से कान्हा, कहां से त्रिपुरारी? तो परमात्मा योग माया है, योग माया फैलाता है जिससे कि आपको उससे प्रेम हो जाए, क्योंकि प्रेम की डोर के सहारे ही आप इस परमात्मा को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रेम की डोर, तो ये भगवान की एक लीला शुरू हो जाती है अपने भगत के साथ। भले ही दूसरे को देखने में आवे ना आवे, दूसरे को समझ में आवे ना आवे, लेकिन वह मालिक, वह परमात्मा जिसे समझाना चाहता है उसे समझा देता है। दूसरा देख के भी विश्वास नहीं करेगा, भरोसा ही नहीं होगा। लेकिन जो भगत होगा उसमें कूट कूट के भरोसा, विश्वास, श्रद्धा सब वह परमात्मा ही फिर भर देता है। कहने को तो सब कहेगा हम श्रद्धा है, लेकिन अभी परीक्षा हो जाए तो कितने पास होंगे और कितने लुढ़क जाएंगे। तब हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भगवान मेरी परीक्षा ना लेना। तो भगवान भी यही कहते हैं, मैं परीक्षा कहाँ ले रहा हूं? अरे तूने जो बटोरा है उसका परिणाम, उसी का रिजल्ट तुम पा रहे हो। अच्छा भी हो रहा है जिंदगी में तो ये तुम्हारे ही कर्म का परिणाम है, और तुम बुरा भी हो रहा है तो तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। मैंने न कुछ दिया न कुछ लिया, क्योंकि अभी तक कृष्ण कहते हैं गीता में, मुझसे तब भी कुछ मांगता है तो मैं दे देता हूं, मैं ही देने वाला हूं, कोई दूसरा नहीं। कहने का मतलब हमारे अंदर जो बसता है, जब हम कहीं भी सिर झुकाएं, कहीं भी, चाहे पेड़ में, चाहे तुलसी में, पीपल में, चाहे मंदिरों में, चाहे मस्जिदों में, चाहे सड़क के ऊपर, जहां हमें श्रद्धा हो, जब वहां सिर झुकाए तो यह हमारे अंदर बैठने वाला ही तो हमको अनुभव देता है। यह तब समझ में आया जब किसी ने समझा दिया।
कौन समझाएगा? जिसने समझा दिया सो गुरु, उसने उस दिव्य ज्ञान को दे दिया, उस भटकाव को खत्म कर दिया, खोज पूरी हो गई। तो अब करना ही क्या? अब काम ही क्या बचा? सो आप भी चलते रहिए। आप जहां हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जहां भी आप खड़े हो, चाहे चर्च में खड़े हो, चाहे सिख भाई गुरुद्वारे में खड़े हो, श्रद्धा, विश्वास और सेवा, श्रद्धा, विश्वास, सेवा। और गांधी जी के 3 बंदर, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो। यह लक्षण कुछ आपको उसी समय आ जाएंगे। हम भी विश्वास सब पे करते। हमारे बॉस थे रविंदर साहब, पी रविंदर राव। वो कहता, अरे अरुण सिंह, तुम हर आदमी पे विश्वास कर लेता है, सब तुझे धोखा दे देते, सब तुझे धोखा देते, फिर भी तू विश्वास करता है। हम कहे क्या करें? ये पैतृक गुण है, भगवान के द्वारा दिया गया गुण है जो भगत के अंदर आ जाता है। कुछ गुण आपने पिछले जन्म में बटोरे हैं तो पैदाइश के साथ ही आपको मिल गया, और जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो वह गुण अपने आप आपके अंदर प्रकट होते गए। थोड़ा एक बार बैठ के सोचिए तो बहुत चीज आप पकड़ लेंगे। इसी को बोलते हैं अंतर ध्यान होना। अंतर ध्यान कुछ और चीज नहीं है। अब शांति से बैठिए, अंदर सोचिए। हो सके तो आपका मुंह खाली है तो इसको बंद करने का अच्छा तरीका है, मुंह को 2-2.5 अक्षर के नाम में लगा दीजिए। जो भी नाम आपको पसंद, 2-2.5 अक्षर काफी है। ये आपका हो गया पूजा। यही पूजा आपको, जब आप शांति से बैठोगे तो ये बहुत बड़ा पुण्य है, ईश्वर का नाम मुंह से बार बार लेना बहुत बड़ा पुण्य है। इसको आप बार बार लेंगे नाम को तो आपको दिशा मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा। आप भले ही पचड़े में फंस जाए, लेकिन वही जो आपके भीतर बैठा है वही आपका साथी है, मित्र है, दोस्त है, जगिया है, कान्हा है, गोरख है, सब वही है। गो माने इंद्रियां, रख माने रक्षा करने वाला, रखवाला। हमारी इंद्रियों का रखवाला वही है। हम इन आंखों को, इन हाथ पैर को, इस दिमाग को, इस मन को क्या हम संभाल सकते? हम कोशिश तो बहुत होती है लेकिन गड़बड़ हो जाती है। वह संभाल सकता है, वह जो भीतर वाला है उसे जब सौंप दें, उस गुरु के हाथ में दे दें, वह संभाल लेगा। तो कैसे लेगा वो? आराधना और प्रार्थना लगाते रहिए, आराधना और प्रार्थना निरंतर लगाते रहिए। मुंह से नाम कहते रहिए, चाहे आपको ओम पसंद ओम कहिए, राम पसंद राम कहिए, शिव पसंद शिव कहिए, अल्लाह पसंद अल्लाह कहिए, कृष्ण पसंद कृष्ण कहिए, जो भी पसंद कहिए। ये हरि हरि ओम। हम जगिया धाम में थे तभी ये शब्द हमारे जुबान पे चढ़ गए, हरि ओम, हरि हरि, हरि ओम हरि। वहां रहते रहते ही चढ़ गए। जब स्वामी जी के यहाँ आए, स्वामी अड़गड़ानंद जी के यहाँ सतेशगढ़, तब उन्होंने ओम नाम दे दिया ना, ये ओम जपो। तो हरिओम बोलते थे। जाप का नाम अलग होता है, भजन कीर्तन का नाम अलग होता है। जाप का नाम जो होता है यह सांस में बिठाना होता है, क्योंकि यही योग शिक्षा है। तो सांस में बिठाना होता है। जब सांस अंदर चढ़े, माने ऊपर चढ़े, आप अंदर को ले, इनहेल करें, तो जो भी नाम आप पाए हो, अगर ओम है जैसे, तो अंदर जाते समय ओम को ध्यान में लाएं। ओ वर्ड को, ओम शब्द, ओ को शब्द
अब ओम को भी 2 पार्ट कर दीजिए, आधा आधा कर दीजिए, ओ अलग म अलग। नहीं हो पाता है तो भी नहीं, अगर ओ म आप अलग अलग मन में सोच ले रहे हैं अंदर जाते समय ओ, अब बाहर निकलते समय आपकी सांस फिर बाहर निकलेगी, बाहर निकलते समय आप म का अनुभव कीजिए, मन में सोच लीजिए, तो धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये होने लगेगा। 4 महीने 6 महीने का अभ्यास है। संत और महात्माओं के दर्शन कीजिए। संत और महात्माओं के दर्शन और सेवा से ये जागृति, इसको कहते हैं सांस का भजन। लेकिन सांस के भजन जब चल रहा हो वो तो बैठ के करिए, लेटे लेटे करिए, कैसे भी करिए। जब आप काम न कर रहे हो तब करिए, चाहे आप खड़े खड़े करिए, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बाधा नहीं। लेकिन जब आप काम कर रहे हो तो धीरे धीरे मन ही मन नाम बोलिए, ओम ओम, या कीर्तन गाइए, हरि ओम हरि हरि, या कुछ और आपके कीर्तन है सो गाइए, लेकिन नाम कीर्तन ही गाइए। जरूरी है नाम कीर्तन, नाम का त्याग न कीजिए। उसके बाद आगे की व्यवस्था गुरु के लिए ना सोचिए, गुरु वही है, वो जहां खड़ा होगा आपका हाथ पकड़ के कहीं भी चला देगा, चला देगा, और एक दिन दिखा देगा आपका लक्ष्य, टारगेट यही बाण है, आपका टारगेट उस तक पहुंचने का पूरा हो जाएगा। लेकिन कई जन्मों की यात्रा है, बाधाएं बहुत है, इस संसार में हमारा बंधन है, घर है, परिवार है, ये सब बंधन है। इसको काटने का रास्ता भगवान ही निकालेंगे। आप परेशान मत होइए कि भाग जाऊं घर छोड़ के, कि साधु बन जाऊं, कि सन्यासी बन जाऊं। आप केवल नाम जाप कीजिए और ये सोचिए ये सोचिए कि आपको भगवान ने एक ड्यूटी दे रखी है, लड़के को पालने का, औरत को पालने का, आदमी को पालने का, माता पिता को पालने का, सबका सेवा जान के आपको करना है। यह जान के कि घट घट मेरा साईया, आपकी औरत में भी, आपके आदमी में भी, आपके बच्चों में भी, आपके पड़ोस के भी बच्चों में, और जानने वाले न जानने वाले सब में वो परमात्मा है। वो परमात्मा आपको घेरे हुए है, एक घेरा बनाए हुए है। जब आप देखना, अनुभव करना शुरू करोगे तो सारे के सारे अनुभव आने लगेंगे, समझ आपके अंदर बैठने लगेगी। जब आप आत्मचिंतन करेंगे, खुद आत्मचिंतन माने खुद से अपना चिंतन करेंगे, तो 10-5 मिनट चिंतन में बिताइए, जब खाली रहे चिंतन में बिताइए, भजन में बिताइए। यह आगे अपने आप आपको गुरु से मिलवा देगा, जो सगुण रूप है वहां तक पहुंचा देगा, वहां से फिर आपको निर्गुण तक लेके चला जाएगा। क्योंकि आपको बताना है और सिखाना है, मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई रूप नहीं, ये दिखाना है, सिखाना है। और मैं ही सब जगह हूँ, सब रूपों में मैं ही हूँ, ये भी आपको सिखाना है। तो पहला पढ़ाई वहां होता है, मैं सर्वत्र हूँ। तुलसीदास जी नहा के निकले गंगा में से बाहर, तो कुछ लोगों ने खड़ा कर दिया एक गधा को उनके सामने, और वो लोग अगल बगल छिप गए। अब तुलसीदास जी निकलते ही, उनकी एक आदत थी, जो भी बाहर निकलते नहा करके नदी में से जो भी दिखाई देता हाथ जोड़ के पहले राम राम कहते। तुलसीदास जी राम का किए, कबीर साहब भी राम का किए। तो राम का करो, ओम का करो, कोई अंतर नहीं है, चीज एक, कोई फर्क नहीं है। तो गधा देखे तो फट से ख्याल आया, गधा का शरीर है, गधा के शरीर में मेरे प्रभु बैठे हैं। तुरंत अपना मत्था टेके गधा के पास, अपने मत्थे को टेका और हाथ जोड़े, राम राम बोले। गधा क्या कुछ नहीं बोला, खड़ा रहा, पूंछ हिलाते रहा, वह चले गए।
वह लोग जो उनको नीचा कर दिखाना चाहते थे सन्न रह गए। अरे ये तो गधे को भी भगवान मान के और चरण गिर के मथा टेक के गया है। तो महापुरुष यही सिखाते, हम जितना छोटा बन के रहेंगे उतना ही पाएंगे। हम बड़ा बन के कुछ पा नहीं सकते हैं। माता दूध पिलाती है तो छोटे बच्चे को पिलाती है, बड़े को नहीं पिलाती। तो अपनी नैया गृहस्थ आश्रम में वालों की कैसी रहती है, तो एक भजन गया है, तिनका पौड़त जाए, थोड़ी सी चर्चा उसकी भी हो जाए। डगमग नैया मोरी, डगमग नैया मोरी, कैसे जाऊं पार हरि। कैसे पार होऊंगा प्रभु, मेरी तो नैया डगर डगर है। जो विश्वास की नैया है, श्रद्धा की नैया है, भगवान की नाव पे खड़ा हुआ हूँ, ओम नाम के नाव पे जो खड़ा हुआ हूँ, नानक नाम जहाज, ये नैया है, जहाज है। नानक जी खड़े हुए पार हो गए, सब खड़े हुए सब पार हुए, तो मैं भी इस नैया पे हूँ, तो कैसे जाऊं पार हरि। तो डगमग नैया मोरी, कैसे जाऊं पार हरि। गहरा है सागर सब और अंधेरा, गहरा है सागर सब और अंधेरा, अहम का घेरा घोर अंधेरा। अहम का घेरा घोर अंधेरा, गहरा है सागर। सागर क्या, कौन से समुंदर में है हम लोग। संसार जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, ये पूरा समुद्र है, माना गया है। समुद्र इसको माना गया है। और ऐसा अंधेरा है कि वो जो सच्चे है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। कोई आके हमको मार दे रहा है, कोई आके हमसे खूब प्रेम कर रहा है। इसके पीछे जो सच्चे हाई छिपी है कि बेकार में हम नहीं चाहते हुए भी एक एक लफड़े में फंस जाते हैं। नहीं चाहता है कोई बीमार हो जाए, बीमार हो जाता है। हर आदमी कमाना चाहता है, अच्छा काम मिला हुआ भी छूट जाता है। हर किसी की जिंदगी में यही हो रहा है। तो सब और अंधेरा है, समझ नहीं आता रे कौन सा धंधा करूं। कुछ नहीं तो रिटायर ही हो गए, हो गया 60 साल रिटायर ही हो गए, और 1,50,000 पेंशन मिल रही है, फिर भी दिमाग में सोचेंगे कुछ धंधा कर रहे हैं और पैसा बढ़ा ले। मन अंधेरा, अंधकार। तो समझ का ना रहना, जहां जाके आगे हम सोच ना पाए, समझ ना पाए सही क्या गलत क्या, हम किधर जा रहे हैं, लक्ष्य क्या मालूम नहीं, तो अंधेरा। अहम का घेरा माने मेरा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैंने इतना कर लिया, तो अज्ञानता बसता है आगे एकदम ब्लैंक। हम किस्मत पे डिपेंड हो जाते हैं। हम कुछ कर्म लगाते हैं, लगते हैं, लेकिन सफलता मिल भी जाती है, नहीं भी मिल जाती। कभी कभी और अच्छी भी मिल जाती है, कभी कभी बदतर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है हमें कुछ मालूम नहीं है। हम सोचते हैं भाग्य में यही लिखा है। हम सोचते हैं क्यों लिखा है ये भाग्य में। अब इसके कारण को जान लेना, समझ लेना, यही तो उस परमात्मा का विज्ञान है। यही तो उस विज्ञान है कि आप किसी बाबा के पास न जाओ, खुद से आपके अंदर वो परमात्मा आपको जानकारी दे दे, सब जान लो, समझ लो। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको समझना होगा तो किसी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि खुद आप नहीं समझ पा रहे हो। तो समझने के लिए सही आदमी के पास जाना पड़ेगा। गड़बड़ आदमी के पास गए तो गड़बड़ समझा देगा, गड़बड़ समझा देगा। तो इसलिए सही दिशा पाने के लिए तत्वदर्शी महापुरुष, माने तत्व क्या है, एक ही है जिससे सारा जगत बना। वो एक से ही आप भी बने हो, सब जीव जंतु बने हैं। हवा पानी समुंदर सब उसी से बना है। वो एक, वह एक जो है, जो उसको समझ लिया, बूझ लिया और उसमें डूब गया, उसको कहते हैं तत्वदर्शी। तत्वों को जानने वाला, समझने वाला,
तो भाग्यवान रहेंगे आप, जरूर मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं स्वामी जी के साथ, मड़िया बाबा के साथ, सबको मिल चुका है तत्वदर्शी महापुरुष। लेकिन अब रह गया अपना भरोसा, अपनी जानकारी, अपनी समझ, क्योंकि अपनी समझ ही आपको नैया पार कराएगी, क्योंकि वो खुद ही आप में है। लेकिन बाहर उन महात्माओं की सेवा और उनके सुमिरन से, उनके दिए हुए ज्ञान से आप आसानी से उस गुरु को पा जाओगे जो एक ही है, गुरुओं का गुरु है, परमेश्वर है। तो बांस की रे नैया पनिए कर रेला। बांस की नैया माने आप सांस का जब भजन पकड़ लेंगे तो आपका बांस ही की नैया होगी। आप नाम को ढाल लिए अगर सांस में, तो इसी का सहारा हो गया आपको आगे संसार में आगे लेके जाने के लिए। माने आपकी जिंदगी में जो कुछ आगे होगा, ये बांस का भजन, इससे मिलने वाला पुण्य आपको हर जगह मदद करेगा। तो पनिए का रेला, पानी क्या है? कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जो भी आपके मन के अंदर जो भरा हुआ है संसार को लेके, चाहे भगवान को लेके, ये पानी का रेला है, माने अगाध पानी। बसवार की नैया, ब सवार, ब माने परमात्मा, सवार माने जो परमात्मा के ऊपर अपनी नैया को छोड़ दिया, वो हो गया बसवार। बांस क्या हो गई? सांस में नाम का भजन। और बसवार क्या हो गया? स्वयं को भगवान के ऊपर छोड़ देना। अच्छा हुआ तो है भगवान की मर्जी, हरि की मर्जी। बुरा भी हो गया तो मेरा ही कहीं कर्म बुरा होगा, भगवान ने तो अच्छा ही किया। अगर उंगली कट गई तो क्या पता हाथ कटने वाला था। बबलू संतराय यहाँ का, लाली कन्हारी का, घोरावल के पास, उसको भगवान एक दिन दिखा दिए कि आज तेरा हाथ टूटने वाला है, साइकिल से गिरेगा हाथ टूट जाएगा। वो सांस पे सवार हो चुका था, लेकिन कहीं जाना पड़ा, ये साइकिल से गया, गिर गया, एक गिट्टी पे टायर चढ़ गया, गिर गया, तो हाथ नहीं टूटा, खाली अंगूठा में फ्रैक्चर हो गया। तो हमको फोन किया, बचाया प्रभु आया, कहा भैया आज अच्छा हुआ। हमने कहा अच्छा हुआ। बोला हमारा हाथ टूटने वाला था, अंगूठा टूटा। हमने कहा अरे हाथ टूटने वाला था, अंगूठा टूटा, कुछ तो टूटा ना, क्या अच्छा हुआ? बोला नहीं, हमको सवेरे ही, रात में ही भगवान दिखा दिए थे कि कल तेरा हाथ टूटने वाला है, लेकिन उन्होंने कृपा किया कि अंगूठा में ही हुआ, करा लिए हैं लास्टर प्लास्टर, ठीक हो जाएगा। बाकी तो काम आराम से कर सकेंगे ना। हम कहे चलो यही होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। तो बसवार माने परमात्मा की सवारी। अगर आप परमात्मा पे सब छोड़ के चल रहे हो, लेकिन अपने कर्म का त्याग नहीं कर रहे हो, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो, उसमें कोई बेईमानी नहीं, कोई डुप्लीकेसी नहीं, सीधे सीधे आप कर रहे हो, बिना छल कपट के, या ईश्वर के नाम का कीर्तन कर रहे हो, तब भवसागर डूबल यति, आप यति कहलाते हो। सुने होंगे यति, जति, साधु, सन्यासी, यति। यति जिसको यकीन हो परमात्मा पे, उसको कहते हैं यति। मतलब एक तरह से उसकी गिनती साधुओं में ही आती है। माने अब उस लाइन पे अब आ गया, यति की लाइन में आ गया। अब वो ये पोस्ट दिए गए हैं, साधना में भी पद दिए गए हैं, ऋषि, मुनि, सन्यासी, संत, महात्मा, ये सब पद ही हैं, पोस्ट ही हैं। तो ये पोस्ट आपका हो जाता है यति। तो लगता है कभी कभी भगवान पे सहारा, लेकिन मन में क्या लगता है, हे भगवान अब सब खत्म मेरा। तो भवसागर डूबल यतिया, यतिया, तो हो ही कैसे पार नैया बसवार। नैया पे तो सवार हो गए, चढ़ गए, लेकिन पार कैसे होंगे?
न लखा अरुण भगवान, अरुण ने तो देखा नहीं भगवान को, खाली सुना सुना है, देखा कहाँ। तो न लखा अरुण भगवान न तकदीर इंसान, न मैं अपने तकदीर को ही लिखा हुआ जान रहा हूँ। वो कोई बता दे रहा है ज्योतिषी या वो किताब लिखने वाला क्या बोलते हैं हॉरोस्कोप माने राशि फल या तो जन्म कुंडली, लेकिन हमने खुद से अपनी तकदीर को नहीं देखा। तो ना तकदीर इंसान जो खुदा मेहरबान, तो जो खुदा मेहरबान पौड़े चलनी जलयान, चलनी कभी पानी में तैर सकती है, जिस चलनी से आप आटा चालते हैं, मैदा चालते हैं, बेसन चालते हैं, क्या वह समुद्र में छोड़ देंगे तो तैरेगा ऊपर? पौड़ना माने तैरना, तो डूब जाएगा। लेकिन अगर खुदा मेहरबान हो गए तो उतना छेद कर रहते हुए भी वह मनुष्य पार हो जाएगा। जैसे डाकू अंगुलीमल के ऊपर महात्मा बुद्ध की कृपा बरसी, महात्मा हो गया। रत्नाकर डाकू के ऊपर कृपा बरसी नारद जी की, वाल्मीकि हो गया, महात्मा हो गया। तो जिसमें अंदर तमाम कमियां, सदन कसाई 100 बकरा रोज काटने वाला पार हो गया। एजामिल रोज शराब मांस खाने वाला, वेश्या को रखने वाला, वो भी पार हो गया। पिंगला नाम की वेश्या, वो भी पार हो गई। सबको पार करा देने वाला ये परमात्मा बस जिस पे मेहरबान हो जाए। तो आपको उस परमात्मा की मेहरबानी चाहिए, तो बस हाथ जोड़े उसका काम करते चलो कि आपको जो काम दिया है करिए, उसके लिए चिंता ना कीजिए, चिंता भगवान के नाम के लिए कीजिए। ये नहीं कि घर बनाना है तो रात दिन वही सोचते रहिए। अपने मन में खाका तैयार कर लीजिए, अपना काम डिजाइनिंग फिजाइनिंग कैसे मटेरियल लाना है सब कर लीजिए व्यवस्था, लेकिन नाम प्रभु का लीजिए। चित्त में मन के अंदर भगवान के नाम को रखिए। तो इस तरीके से आप भजन कीर्तन करते हुए संसार में चल चलेंगे। जिस दिन कृपा हो जाएगी आप समुंदर पार करने लायक वो बना देगा, आपको बना देगा। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब चले रखे वनहारे, देखिए मंदिर मस्जिद सब तो चल रहे हैं, वो एक ही परमात्मा सबको चला रहा है। तो करते सबकी पार सो करते सो करी है अरुण पार, करते सबकी पार, जो सबकी सुनते हैं सबकी व्यवस्था कर देते हैं, वो मेरे को भी पार लगा देंगे। हमें क्या चाहिए, बस एक बार वो अपनी झलक तो दिखा दे। तो करी है अरुण पार, हर आदमी का लक्ष्य पूरा हो गया तो और क्या चाहिए। तो कब डूबी उतराई लार बहावते जाई, ये मन हमारा डूबेगा उबराएगा, कभी सोचेगा भजन बढ़िया चलेगा, हम कभी भूल जाएंगे, कभी इतनी टेंशन आ जाएगा कि भगवान को बैठ के 2 घड़ी याद भी ना कर पाएंगे, माने भजन ना कर पाएंगे, सांस में नाम को अंतर ध्यान ना कर पाएंगे। सांस के द्वारा ही अंतर्यान अंतर ध्यान हुआ जाता है। तो कब डूबी उतराई लार बहावत जाई, लेकिन अब कभी डूबोगे कभी उतरोगे। लार एक लड़ी, लार माने होता है लड़ी, तुम्हारे पीछे एक लड़ी लगी हुई है, वो लड़ी है परमात्मा का प्रेम। जो तुम्हें परमात्मा से प्रेम है ये तुम्हें ढकेलते जाएगा, बहाते हुए ले जाएगा इस समुद्र में। माने तुम्हारे हर काम के पीछे, तुम्हारे पीछे वो परमात्मा खड़ा है, बस तुम्हें दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, इसी वजह से तुम व्याकुल हो। लेकिन जब समझदारी बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी, तो अपने साथ खड़ा हुआ पाओगे। वही जो पीछे से जानकारी दे रहा था अब क्या हो जाएगा, तो पीछे से जानकारी देना शुरू किया तो भगवान का अनुमंता हो जाता है, कहते अनुमंता होना। और जब साध गड़ा हो गया तो क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब वही भगवान कर्ता हो गया, माने पालनहार। तो
की डूबोई भंवर, तुम जानो मुरलीधर। मुरली को पकड़ने वाला, मुरली क्या है? ये आपकी सांसी में जो स्वर उठता है यही मुरली है। और जो ये सांस को पकड़ ले, पकड़ा दिया जिसने, वह सदगुरु कौन हुआ? मुरलीधर। तो मुरली को पकड़ाने वाले, इस लय को पकड़ाने वाले तुम्हारे भरोसे ही छोड़ दिया है अरुण ने अपनी जिंदगी को। बस तेरा ही द्वारा, बस तेरा सहारा, एक दरवाजा तेरा ही और एक सहारा तेरा ही, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि दो में गए तो न इस तरफ न उस तरफ, आगे कुआं पीछे खाई, गिरेंगे कहाँ? तो एक का सहारा तो यही यही बांस न है। तो बस तेरा ही द्वारा, बस तेरा सहारा, गौतम भया कबीरा, नानक भया पारा। गौतम कबीरा नानक सब तो पार हुए। कबीर तो अंगूठा छाप, नानक भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, स्कूल ही नहीं गए। स्कूल गए तो टीचर को ही पढ़ा दिए। टीचर हाथ जोड़ लिया माँ बाप से कि मैं इसको नहीं पढ़ा सकता, सो उनसे भी स्कूल से कोई मतलब नहीं। हाँ, महात्मा बुद्ध को जरूर पढ़ाया लिखाया गया था, राजा के लड़के थे। सब पार हो गए, पढ़े लिखे अनपढ़ सब पार हो गए। हिंदू मुसलमान सिख सब पार हो गए। आमिष भोगी गिद्ध जटायु, उसका भी किया उद्धार। उस जटायु का जो मांसाहार करता था, भगवान ने उसका भी तो उद्धार किया। रावण से लड़ गया सीता के लिए। सीता माने होता है शांति। शांति पाने के लिए, परमात्मा की जो शांति है वह तुम पाना चाहते हो कि हमेशा मन आनंद में रहे, शांति से रहे, लेकिन रह नहीं पाता है। यह रावण माने आपकी अज्ञानता ही उसका हरण कर ले जाती है। आपके अंदर बसी हुई अज्ञानता ही आपका श्रद्धा और विश्वास में जहां 2 या 3 हो गए, या हे भगवान मेरे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है, जब ये बात आ गई तो आपको भगवान दिखाएंगे क्यों। क्यों का आपके हर सवाल का उत्तर भगवान देंगे, स्वप्न सूरा के जरिए या सूरा संचार के जरिए। आप समझते चलो और आगे बढ़ते चलो तो सबरी के प्रेम के लिए, सब्र करने वाला जो सब्र है वही प्रेम है। तो सबरी प्रेम लिए गए गंगा पार। गंगा माने ज्ञान, वह जो अलौकिक है, जो आ ही नहीं सकता, उतर ही नहीं सकता, लेकिन आप सब्र किए रहो और प्रेम रखो, देखो वो आता है कि नहीं। सबरी के लिए आया, स्वामी अड़गड़ानंद जी के लिए आया, मड़ैया बाबा के लिए आया, हमारे लिए आया, तो आपके लिए भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका सिद्धांत तो एक है, नियम तो एक है, 2 नहीं। जरूर आएगा। तो गंगा पार, वो अपनी रेखा को पार कर जाता है। जो विदेह है देह में हो जाता है, देह से हो जाता है। जो अवर्चनीय है, जिसको वचनों के द्वारा कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, वह बताने लायक हो जाता है कि गोरा था, घुंघराले बाल थे। जैसे हमने पहली बार जो साक्षात दर्शन किया तो बताया आप लोगों को, घुंघराले बाल था, गोरा रंग था, एकदम हट्टा कट्टा था, 1.5 फुट 2 फुट का, 2 फुट 1.5 या 2 फुट के बीच में हाइट रहा होगा। देखिए, त्याग के मेवा दुर्योधन पहुंचे खाने साग। वो लालची नहीं है, किसी भी चीज का लालच में नहीं आता है। तो लालच तो वाले तो दूर हो जाए। आपके मन में जो भी लालच हो उसको दूर कीजिए, बड़ा सीधा है, वह खुद आ जाता है साग खाने के लिए। तो मेवा क्या है? चमक धमक दिखावा कि हम ये स्पेशल कपड़ा भगवान को पहना दें। भगवान का शरीर नहीं तो क्या पहनाएगा? आपका भाव रहता है पहनाने का। ये स्पेशल छत्र मुकुट दे दें, वो सब नहीं चाहिए। अब मत चुनरी ले जाइए, मत नारियल ले जाइए, मत लड्डू ले जाइए, लेकिन साग आपके मन का प्रेम, जो नाम का कीर्तन है, यही साग है। कभी आप हरिओम हरिओम बोलोगे, बैठोगे तो ओम ओम जपोगे, मुंह से जपोगे, चाहे मन के अंदर धीरे धीरे बोलोगे, चाहे सांसों में सुनोगे, यही साग मानी मिक्सचर।
और ज्ञान क्या है? वो मेवा है। तो आप ज्ञान के पीछे दौड़ोगे तो साग नहीं खा पाओगे। भगवान तो साग खाने जाते हैं। ज्ञानी तो खुद है ज्ञानी है, क्या करेगा भगवान को लेके? तो त्याग के मेवा दुर्योधन, पहुंचे खाने साग, मंदिर खड़ी राधा प्रेम की आग। आज देखिए राधा कहाँ खड़ी है। तो लोग राधे राधे, राधे कृष्ण गली गली में गा रहे हैं। राधा नाम परमात्मा का पर्याय बन गया, परमात्मा का परिचय बन गया, परमात्मा के साथ राधा नाम जुड़ गया। तो राधा आप ही है। आपके अंदर राधा जैसा प्रेम, राधा जैसा तड़प, एक कृष्ण के प्रति लगाव पैदा हो जाए तो आप ही राधा हो। धा धा माने जिसके अंदर अनुभव रूपी ज्ञान पसरने लगे। वो अनुभव रूपी ज्ञान भगवान से मिलने का, बात करने का, साथ साथ चलने का सारा ज्ञान आप याद करने लगे, अनुभव आने लगे तो राधा। तब ये हुआ राधा। धारण कर लिया आपने किसको? रा को, माने उस दिव्य अनुभव को जिसे बिरला ही पाते हैं, जिसे बिरला ही पाते हैं। तो परमात्मा सबको पार लगाता है, सबके पार लगावत हो, भगवान कहावत हो। प्रेम है पार्वती, जो आपका प्रेम है, लगाव है उस परमात्मा के प्रति, वही पार्वती है। जन्म जन्म ब्याहत हो इस आत्मा का और उस परमात्मा का बंधन तो जन्म जन्म का है। आपका देह बदलते रहता है, हर जन्म में बदल जाता है, लेकिन वह नहीं बदलता। और आपके अंदर बैठा हुआ जो प्रेम है जीव के अंदर, वो भी नहीं बदलता, बस हम भूल जाते हैं। तो नार में नारायण, नार माने भगत, जो जान ले भगवान को अपने अंदर वो नार। तो नार में नारायण, नार माने नार, आयण माने भगत के अंदर ही भगवान, आयण माने घर, नार माने भगत, आयण माने घर। तो भगत का हृदय ही उस परमात्मा का घर है। गीता, अंदर से गीता माने कि वह दिव्य ज्ञान, भजन कीर्तन सुमिरन ध्यान समाधि सब भीतर से जागृत होती है, बाहर से कुछ नहीं। बाहर दौड़ोगे तो भीतर वाला खोओगे, भीतर दौड़ोगे तो सब पा जाओगे। तो गीता रामायण, यही हमारा चित्त ही राम का आयन है, वह ज्ञान का प्रकाश है, सूर्य है, जो खुद ब खुद आपको आ जाएगा। हम क्या समझाएंगे? ज्ञान कोई समझाने की चीज नहीं है कि वो गौतम बुद्ध समझा दें या अड़गड़ानंद जी समझा दें। ये तो आप खुद से पाओगे, खुद में पाओगे। तो सत सत नमन अड़गड़ उस सदगुरु को नमस्कार है, प्रणाम है, जो अरुण का सत्य नारायण है, सत्य की राह दिखा दिया, सत्य से मुलाकात करा दिया, उस सदगुरु को प्रणाम है। तो बोटा मोटा डूब जाए जिन्होंने सोचा हम बड़े ज्ञानी, हम बड़ा भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनको हमने डूबते हुए देखा। और तिनका पौड़ जाए जिसे कुछ नहीं आता, वो समुद्र के ऊपर कितनी भी लहर आए तिनका डूबेगा ही नहीं। तो अरुण पौड़त जाए तो आनंद सागर की लहरें, आनंद अरुण पाए। और क्या पाना? आनंद ही परम लक्ष्य होता है। आनंद मिल गया तो जीवन भर आप आनंदित रहोगे। जीवन के दिन सेकंड महीने साल गुजरते चले जाएंगे, लेकिन आपका ये आनंद कभी कम नहीं होगा, एक रत्ती भर भी कम नहीं होगा, 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। बस आपका ही विश्वास आपको पार लगाएगा। तो आज सत्संग को यहीं रखते हुए प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जय। ओम।